राजद से प्रत्याशी हैं गया से लोकसभा के, और इस बार ये जीतन राम मांझी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। सर कुमार सर्वजीत इनका नाम है, बाकी मेरा नाम आनंद वर्मा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं बीबीएन मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सर कैसी लड़ाई चल रही है इस बार राजद बनाम भाजपा की बात? सवाल राजद बनाम भाजपा का नहीं है, ये कंसेप्ट आप बिल्कुल निकाल दीजिए। ये देश की लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई है, रोज़गार की लड़ाई है, नौकरियां की लड़ाई है, देश में अमन चैन कैसे रहेगा इसकी लड़ाई है। देश में अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बने थे जो जात पात की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। देश आज़ादी के बाद पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू मुसलमान की बात किया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान की बात किया। एक चीज़ बताइए, अब्दुल कलाम क्या थे? मुसलमान थे। अब्दुल कलाम के लिए देश के लिए कुछ किया या नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए किया? अगर अब्दुल कलाम देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर सकते हैं तो बड़ा अब्दुल कलाम हुए कि नरेंद्र मोदी जी हुए? नरेंद्र मोदी जी का योगदान देश के लिए बताइए। क्या नरेंद्र मोदी जी ने देश के नौजवानों की नौकरी की कभी डिबेट किया? क्या रोज़गार की डिबेट किया? उन्होंने कहा हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। वो बेवकूफ़ बनाते हैं देश को। कांग्रेस के राज में 35 केजी अनाज मिलता था, चीनी मिलता था, किरासन तेल मिलता था। इस बात को समझना पड़ेगा देश के लोगों को। और जब राशन दे रहे हैं तो देश को आपने ऊंचाई तक कैसे लिया? अगर अभी भी आप कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं तो फिर गरीब जो देश जो था वो फिर गरीबी के से और नीचे स्तर पे चली गई। इसलिए मैंने अपील किया है देश के तमाम नौजवानों से, सारण के नौजवानों से, चाहे वह किसी जाति धर्म के लोग हों। यह देश सबका है। देश को अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं देना पड़ेगा। कल योगी जी छपड़ा आते हैं और कहते हैं कि राम, जिनको राम से लगाव है, मतलब कि जो राम के पक्ष में हो वो भाजपा को वोट करे, और जो राम के विरोध में है वो। मैं आपकी पूरी प्रश्न को समझ गया। मैं पढ़ने लिखने के बाद पहली बार जाना कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब भगवान राम की उत्पत्ति हुई। इसके पहले मुझे नहीं पता था कि भगवान राम भी हैं कोई। जब प्रधानमंत्री की उत्पत्ति हुई, मतलब नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब मुझे जानकारी मिली, और इस देश के लोगों को जानकारी मिली कि भगवान राम भी कोई हैं। बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे भगवान राम सबके हैं। भगवान का मतलब क्या होता है? ईश्वर का मतलब हुआ सबके लिए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो। अजमेर शरीफ हम लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह और ईश्वर में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। देश को ज़रूरत है नौजवानों को नौकरियां का, देश को ज़रूरत है युवाओं को रोज़गार का, देश को ज़रूरत है देश विकसित करने का, देश को ऊंचाई तक ले जाने का। तो आप देखते होंगे, मैं सारण में घूम रहा हूँ, किसी चौराहे पे ये चर्चा नहीं मिली नरेंद्र मोदी के नाम से कोई वोट दे रहा हो। 400 पार के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या विपक्ष के जो दावे हैं कि 400 पार इस बार होने वाले हैं? तभी तो लोगों ने समझ लिया ना, तमाम देश के पिछड़े, दलित, अकलियत सब लोगों ने समझा कि 400 पार का मतलब संविधान की परिवर्तन। अगर इसका ये नारा नहीं लगाए होते तो शायद वो बच जाते। जो व्यक्ति इस तरह का नारा लगाता हो ये उसकी जागीर नहीं है ना, ये जनता की जागीर है। जनता तय करेगी कि 4 के 400 पार। मतलब इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ये इंतज़ार करिए 4 तारीख का। 4 तारीख को इंतज़ार करिए। देश का बागडोर उसी के हाथ मिलेगा जो देश के लिए काम किया। देश के लिए कुर्बानी नरेंद्र मोदी जी के परिवार ने दिया कि इंदिरा गांधी ने दिया? देश की कुर्बानी राजीव गांधी ने दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने दिया? किसने दिया? उनके परिवारों ने देश के लिए काम किया, कुर्बानी दिया। अब मुझे बाद में ये पता चला कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो बोकारो स्टील प्लांट बना। आज हम देश की रक्षा कर रहे हैं और एक तरफ जो देश के लिए कई हथियार बनाए
अब्दुल कलाम साहब उनको कह रहे हैं कि वो चोर था। ऐसे देश नहीं चलता है, इस बात को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े सर। अभी हमारे साथ कुमार सर्वजीत जी थे जो गया से राज्यसभा लोकसभा प्रत्याशी हैं। हमारे साथ कैमरे के पीछे थे आलोक श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद।